परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बहुत सारे अनुयायी हैं। ये जो गुरु भाई बहन हैं, बाबा जय गुरुदेव की चिताए हुए ये सारे जीव, सारे प्रेमी, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब सबके सामने मौजूद रहे और सबको चेताते, समझाते, बुझाते, तो सत्संगियों के अंदर बहुत सा प्रेम रहता था। यदि ये जान पाते कि हमारा गुरु भाई फला गांव में है तो इतना प्रेम प्यार से उससे मिलने के लिए जाते और इतना वह प्रेमी सम्मान भी करता, उतना कोई रिश्तेदार का भी सम्मान नहीं करता। लेकिन जब से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने चुप्पी साध ली, तब से इन सत्संगियों को पता नहीं क्या हो गया कि सत्संगी को देखना नहीं चाहता और सत्संगी के बारे में जो कुछ भी जिसके दिल दिमाग में आता है कुछ न कुछ अनाप शनाप कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा था कि बच्चा, ये देखते हो ये जितने सत्संगी हैं, प्रेमी हैं, सब यहाँ पे आए हुए हैं और सभी मालिक की भक्ति चाहते हैं, सभी सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अब किसके कर्म कैसे हैं, किसके कर्म कैसे हैं, सबकी धुलाई होगी, सबकी सफाई होगी। तो जिसका कर्म कम है, जो गंदा, वह जल्दी साफ हो जाएगा और जिसके कर्म थोड़ा ज़्यादा गंदगी हो गए, बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए प्रेमियों, आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। और इन सत्संगियों को इनकी तरफ देखने लगोगे तो इनके अंदर कोई न कोई कमियाँ आपको दिखाई पड़ेगी। तो कमी दिखाई पड़ेगी तो आपके अंदर अभाव पैदा हो जाएगा। ये पुराने सत्संगी हैं या नए सत्संगी हैं, इनके अंदर एक कमी क्यों है? तो आपका मन खिन्न हो जाएगा, तो आप सत्संग को छोड़ने लगोगे, आपस में मेल मिलाप कम करने लगोगे। आपको ये सोचना चाहिए कि कौन किस जोनी से आया है, कौन किस जोनी से आया, वो अपना स्वभाव लेकर आया है। स्वभाव का परिवर्तन जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता, धीरे धीरे होता है। तो अनेक तरह के प्रेमी हैं, अनेक प्रकार के, कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई लोभी स्वभाव का है, कोई कामी क्रोध स्वभाव का है, कोई मोही स्वभाव का है। हर तरह के लोग हैं, हर स्वभाव के हैं। तो सबका मेल तो नहीं हो पाता ना आपस में, लेकिन गुरु सबको एक तार में जोड़ते हैं, सबको रास्ता देते हैं, सबको भजन करने का भेद बताते हैं, अपने घर चलने का रास्ता देते हैं। तो अपने अपने भाव के अनुसार लोग करते हैं। जिनका मन ज़्यादा गंदा है वो कम कर पाते हैं, जिनका मन कम गंदा है थोड़ा अधिक कर पाते हैं, जिनका मन निर्मल हो गया वो अपने काम में लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वभाव, ये किस स्वभाव से आए हैं, किस जोनी से आए हैं, उसी स्वभाव को लेके आए हैं। तो गुरु महाराज ने इसलिए कहा कि हमारी तरफ देखो, हम तुम्हें देखते हैं। इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। तो इसके बाद जो बाबा जी जब तक समझा रहे थे, लोग किसी की कमी गलती को नहीं देखते थे और मेल मिलाप करके रहते थे। कहते हैं धीरे धीरे सत्संग में आते जाते सुधर जाएंगे। लेकिन जैसे बाबा जी ने चुप्पी साधी, तैसे एक तरीके का विस्फोट हो गया। आप जो जिस लाइन का था अपना उसी लाइन को पकड़ लिया। आप कहें हाय गुरु बहन, हमें गुरु भाई, दोनों में इस दिन होत लड़ाई। गुरु भाई गुरु बहन हैं, लेकिन लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, ऊंच नीच अपना जो है बकते रहते हैं, जो भी मन में आता है। ऐसा इसीलिए होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि यदि मेरे सामने अपने काम को बना लोगे, यानी भजन कर लोगे, तो भजन कर लोगे, जानकारी कुछ हो जाएगी, समझदारी अंदर में हो जाएगी, तब तुम डिगोगे नहीं, तुम भगोगे नहीं, तुम अनाप शनाप की बात को सोचोगे नहीं। लेकिन यदि तुम मेरे सामने अपना काम नहीं बनाओगे और कहीं मैं चुप्पी साध लिया तो फिर तुम भटक जाओगे। तुम्हें कौन समझाएगा बुझाएगा? जो अभी मन में आएगा, जहाँ भी मन में आएगा उधर ही चलोगे। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, अभी तो हमें सब लोग कहते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव जी आ रहे हैं, लेकिन आगे चल कर के हमें लोग भूल जाएंगे।
और स्वयं अपने बाबा बन जाएंगे। अब कहेंगे वही बाबा बन गए, सभी लोग जय गुरुदेव बन जाएंगे, सभी लोग जय गुरुदेव बन जाएंगे कि जय गुरुदेव आ रहे हैं। अब बाबा जी को कौन पूछने वाला है? स्वामी जी महाराज ने कहा जब आगे भगदड़ मचेगी बच्चा, तो आगे के लोग पीछे हो जाएंगे और पीछे के लोग आगे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने बातें कही कि बच्चा मेरी एक एक बात यदि याद कर लोगे तो समय पर वह तुम्हें काम आएगी। तो हम लोग क्या करने के लिए गए थे बाबा जी के पास? अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए गए थे, अपनी आत्मा का कल्याण कराने के लिए गए थे कि हम बाबा जी से अपनी आत्मा का कल्याण कराएंगे। हम ठीका लेने के लिए नहीं गए थे, हम राजनीति करने के लिए नहीं गए थे, हम वहाँ पट्टा लिखाने के लिए नहीं गए थे, हम वहाँ अपना जलवा कायम करने के लिए नहीं गए थे, हम तो अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए गए थे। गुरु महाराज जी ने कहा, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, यहाँ भजन करने के लिए आए थे, लेकिन रुई धुलने लगे, रुई धुलने लगे। अभी नहीं जानते कि महात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका कौन सा मतलब तौर तरीका होता है जीवात्मा की सफाई करने का, ये तो लोग जानते नहीं। बस महात्मा के पास गए, कुछ दिन तो सेवा किया, अब जरा सा चांस मिला तो अपनी वाली कराने लगे, अपनी पूजा सब विधि गाई और जीव चले 84 माही, बस अपनी पूजा करवाने में लग गए। अब जीव 84 में अब जाने लगा, जीव 84 में जाने लगा, बाबा जी को दरकिनार कर दिए। इतने करुण शिष्य हैं बाबा जी की, बहुत, लेकिन बहुत कम लोग रह गए जो एक टक बाबा जी को याद करते हैं, एक टक बाबा जी को याद करते हैं, बहुत कम लोग रह गए। यहाँ तक कि अब कोई भी बात आती है तो बाबा जी के बारे में कहना लोग अब जो है मुनासिब नहीं समझते कि ज़्यादा बात बाबा जी के बारे में कहा जाए, गुरु महाराज जी के बारे में ज़्यादा बात किया जाए। अब लोग ये नहीं कहना चाहते, लेकिन शिष्य का क्या धर्म होता है कि जो कुछ भी बड़ाई करे अपने गुरु की बड़ाई करे, अपने गुरु की महिमा गाए, अपने गुरु की। लेकिन अपने गुरु की महिमा गाना बंद है, महिमा गाना बंद। ये बताओ पार कौन तुम्हें करेगा? पार तो तुम्हें तुम्हारा गुरु ही करेगा। अब तुम्हारा गुरु कैसा भी हो तुम्हें ही वही पार करेगा। महात्मा समझाते तुम्हें दौलत मिलेगी तो किससे मिलेगी? तुम्हारे अपने बाप से मिलेगी। जो तुम्हारी पैतृक संपत्ति है वह बिना कहे ही तुम्हें मिलेगी। जब बाप नहीं रहेगा तो उसकी पैतृक संपत्ति जो है, जितने भी बच्चे रहते हैं बच्चों को मिल जाती है, कि दूसरे के बाप का मिलेगी। जब भी मिलेगा तो अपने बाप की दौलत मिलती है। तो जब भी तुम्हें कोई पार करेगा तो तुम्हारा अपना बाप ही तो पार करेगा, अपना मालिक ही तो पार करेगा, अपना गुरु ही तो पार करेगा। अब वह बाप तुम्हारे सामने यदि दिखाई नहीं पड़ता तब भी उसकी दौलत तुमको मिलेगी। बाप चला जाता है तो तब भी उसकी दौलत आपको मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? ऐसे गुरु सामने रहे न रहे, लेकिन उसकी दौलत आपको मिलेगी, वही आपकी संभाल करेगा। उसी की दौलत के बल पर आप फलोगे फूलोगे। यदि उसके पास कोई दौलत न रहे तो बाप के चले जाने के बाद, गुरु के चले जाने के बाद शिष्य वैसे भिखारी की तरह रह जाता है। इसलिए महिमा गुरु की गाई गई, महिमा गुरु की गाई गई कि जितने भी प्रेमी हैं, सत्संगी हैं, सब अपने गुरु की महिमा गाएं। दुख तो इसी बात का होता है कि अब लोग गुरु महाराज जी की महिमा गाना कम करते हैं। प्रेमी जो भाई नए लोग हैं वो तो अपना जो है उनके सामने जिससे नाम दान लेते हैं उनकी महिमा वो गाएंगे, अपने गुरु की महिमा गाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने गुरु की महिमा गाएंगे। लेकिन आपको गुरु ने रास्ता दिया तो आपको भी तो अपने गुरु की महिमा गानी चाहिए, अपने गुरु के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लाख तुम दूसरे का कितनों भी गुणगान गाओ, दूसरे को सब कुछ अपना जीवन अर्पण कर दो, लेकिन उससे तुम्हारा आंतरिक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं।
आंतरिक फ़ायदा अपने गुरु से ही होता है, अपने गुरु से होता, अपने मालिक से ही होगा। इसलिए ये कहा गया है, संतों महात्माओं का इतिहास है कि जितने जीवों को गुरु रास्ता दे देता है, अब गुरु चाहे शरीर में रहे न रहे, उन सारी जीवात्माओं के लिए गुरु हर वक्त शब्द स्वरूप में मौजूद रहता है और उनकी संभाल करता है, हर समय उनकी संभाल करता है। उस जीव को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मौजूदा वक्त में रहते हैं, उनके करीब में आप आते जाते हो तो आपको दिशा निर्देश मिलता जाता है। आप दिशा निर्देश मिलता जाता है कि चलो हम इस दिशा निर्देश, आदेश उधर से हो रहा, ये दिशा निर्देश है, एक बात, ये काम करना है, तो हम लोग उसमें सहयोग कर देते हैं, सहयोग कर देते हैं। लेकिन हमें आपको रात दिन महिमा गानी किसकी है? गुरु की गानी है। गुरु को हमेशा याद करें। तभी तो पतिव्रता का उदाहरण दिया गया। यदि पतिव्रता का पति संसार में न रहे तो क्या पतिव्रता अपना पतिव्रता धर्म त्याग देगी? नहीं त्यागी ना। यदि त्याग देगी तो उसको पतिव्रता नहीं कहा जाएगा ना। यदि उसको पतिव्रता तभी कहा जाता है कि पति के न रहने के बाद भी वह पतिव्रत धर्म को निभाती है, वह पतिव्रत धर्म को निभाती है। यानी अभी भी पति के न रहने पर भी पतिव्रत धर्म वह निभा रही है, अंतिम श्वास तक निभाती है। ऐसे ही गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। गुरु सामने न रहे या न रहे, फिर भी शिष्य को अपने इस धर्म को निभाना चाहिए, निभाना चाहिए। प्रेमियों, बात को समझना है। हम किसी के बारे में कुछ कहते नहीं, न कहने की कोई ज़रूरत है, बशर्ते हम गुरु भाई बहनों से कहना चाहते हैं ये तुम्हारा काम बनना है तो तुम्हारा अपने गुरु से बनना है। तो अपने गुरु की महिमा गाओ, अपने गुरु का गुणगान गाओ, अपने कौन आपको रोकता है। और उसके बाद मौजूदा वक्त में जो भी रहे उनका थोड़ा साथ देना चाहिए, उनका साथ निभाना चाहिए। जो आदेश निर्देश हो उनका पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। गुरु दरबार होता है, गुरु दरबार होता है। जैसे हम तीर्थ व्रत करते हैं वैसे वह तीर्थ व्रत है, तीर्थ है। हमें दरबार में हाजिर नाजिर होना चाहिए, आना जाना चाहिए। हमें अपने गुरु को याद करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। अब बाप की दौलत मिल गया तो उस दौलत का देखभाल करना ही चाहिए, उस दौलत का देखभाल करना चाहिए। अब ये नहीं है कि बाप नहीं रहा तो हम दौलत को बहा देंगे। जो भी दौलत बाप की है उसको देखभाल करना ज़रूरी होता है। ये पुत्र का धर्म भी होता है, पुत्र का यह धर्म भी होता है। इसलिए हमें आपको सब कुछ चाहिए, इस धर्म को निभाना चाहिए, निभाना चाहिए। जय गुरु।